Hello everyone, this is Om Prakash and today we are going to have a discussions on the position vector. We have earlier studied about the one-dimensional motions where we were using a straight line as an axis like this. Earlier this was an axis and we have to take some reference point such as the point this as origin. दिस ओरिजिन, ठीक है। अब इस रेफरेंस पॉइंट पे से अब हम कोई बॉडी अगर मान सपोज करिए कि कोई बॉडी यहाँ पे लोकेटेड है, बॉडी इज लोकेटेड हियर, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन वाज दिस। सपोज ये एक्स डिस्टेंस पे है तो ये एक्स नॉट जो था जो पोजीशन वेक्टर हुआ करता था। एंड अगर कोई बॉडी इस साइड लोकेटेड होता था, ठीक है, और सपोज करिए कि वो भी एक्स नॉट डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये जो एक्स नॉट डिस्टेंस पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ करता था, माइनस ऑफ एक्स नॉट, और इसका पोजीशन वेक्टर हुआ करता था एक्स नॉट। तो वन डायमेंशनल मोशन के केस में जो पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा उसमें कहीं भी हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते थे, डायरेक्शंस। हालांकि पोजीशन वेक्टर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट जैसा कि आपने देखा कि वन डायमेंशनल मोशन के केस में हमने कभी भी वेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया, और जो भी जो डायरेक्शंस था पोजीशंस वेक्टर का जो डायरेक्शंस था उसको हम लोग प्लस साइन को हम लोग एक्सप्रेस करते थे राइट वार्ड के लिए, राइट वार्ड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, और माइनस साइन जो था वो हम लोग एक्सप्रेस करते थे लेफ्ट वार्ड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये मेरा अर्लियर डिस्कशंस में हम पोजीशंस वेक्टर के बारे में ऐसा जानते थे, ठीक है। ये क्या था, ये हमारा वन डायमेंशनल मोशंस का केस हुआ करता था, वन डायमेंशनल मोशंस। तो ये वन डायमेंशनल मोशंस के केस में हमारा पोजीशंस वेक्टर ऐसा हुआ करता था कि ये जो बॉडी है अगर वो राइट वार्ड है तो इसका पोजीशंस वेक्टर क्या हो गया एक्स नॉट, और ये जो बॉडी वो लेफ्ट वार्ड है तो ओरिजिन से इसका पोजीशंस वेक्टर हो गया माइनस एक्स नॉट। तो अगर हमें ये दिया हुआ है कि कोई बॉडी है जिसका पोजीशंस वेक्टर एक्स माइनस एक्स नॉट है तो हम समझ जाते थे कि ओरिजिन से लेफ्ट वार्ड जो है वो बॉडी सिचुएटेड है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो मोशन इन ए प्लेन का केस है, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन। अब जो हमारा केस है वो क्या, मोशन इन ए प्लेन है। तो मोशन इन ए प्लेन के कहने का मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो बॉडी मूव करेगा तो हमारे पास दोनों एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी मूव करेगा। कहने का मतलब ये रहा कि जैसे ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो बॉडी अगर मूव करेगा तो ऐसे इसमें मूव किया, तो अब आप देखिएगा गौर से क्या चीज़ कि जैसे जैसे बॉडी मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, या यहाँ कोई पॉइंट है, या यहाँ कोई पॉइंट है। अब अगर गौर से देखिए तो हर पोजीशंस पे बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे अगर ये x1 और ये y1 है, यहाँ पे x2 और ये y2 है, यहाँ पे ये x3 और ये y3 है। ये क्या है, चेंजिंग पोजीशंस ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी है जो इस पाथ को, कोई बॉडी है जो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इस पाथ के फॉलो करने के दौरान बॉडी के एक्स पोजीशंस और वाई पोजीशंस भी चेंज हो रहा है। तो अब बात आ गई कि अब अगर किसी बॉडी का पोजीशंस वेक्टर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, किसी की बॉडी यहाँ पे है तो उसका पोजीशंस वेक्टर इस ओरिजिन, ये जो पॉइंट है आपका ये ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, तो अभी जो हम लोग पोजीशंस वेक्टर को समझने जा रहे हैं वो इसी केस के लिए समझने जा रहे हैं, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन के केस में तो हमने वेक्टर का इस्तेमाल किया ही नहीं और हमने साइन से ही पोजीशंस वेक्टर के डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन मोशन इन ए प्लेन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे जो बॉडी है ये पोजीशन या ये पोजीशन, इस पोजीशन पे जो बॉडी है इसका पोजीशंस वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं,
तो वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आज हमारा डिस्कशंस का मेन पॉइंट है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, लेट्स सी। सपोज करिए कि आपके जो है से पास एक पॉइंट है इन ए प्लेन या इन एक्स वाई प्लेन। तो मेरा एक्स वाई प्लेन कैसा होगा, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। मेरे पास कोई पॉइंट है या कोई जहाँ पर कोई बॉडी सिचुएटेड है, मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया हमारे पास पी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉडी जो है सो सिचुएटेड है और इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है सो एक्स है, वाई है। ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं एक्स एंड वाई, इट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, ठीक है। ये जो पॉइंट पी है ये इसका कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ओरिजिन है। ये जो पॉइंट है आपका ये ओरिजिन है। तो मैं ज़रा लिख लूँ यहाँ पे एक पॉइंट कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है, आर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इन एक्स वाई क्या है, प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर पोजीशंस वेक्टर हैं, ये किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहे जाते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये दिस इज अ ओरिजिन। क्या है ये ओरिजिन है, ठीक है। अब चलिए कि एक्स और वाई बताता क्या है। तो यहाँ से देखिए इसको, इस पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे और यहाँ से आप डाल दीजिए परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि द पॉइंट पी इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन and the point P is located at a distance y from y axis। मतलब कि y डायरेक्शंस में ये y डिस्टेंस पे है, x डायरेक्शंस में ये x डिस्टेंस पे है। कोऑर्डिनेट के कहने का मतलब यही हुआ कि दिस इज द कोऑर्डिनेट, मतलब क्या चीज़ कि ये जो पॉइंट P है वो x एक्सिस के साथ, ये जो x एक्सिस है ना, तो ओरिजिन से ये पॉइंट P x डिस्टेंस पे है और ये ओरिजिन से ये पॉइंट P y डिस्टेंस पे है इन y डायरेक्शन जो है सो ये x डायरेक्शंस में। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमारा एक्सिस के डायरेक्शंस को एक्सप्रेस करता है। तो हमने मान लिया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ये हम लोग वेक्टर के कंसेप्ट में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्या चीज़, आई कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब क्या चीज़ कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन से आई कैप एक्सप्रेस कर रहा है एंड जे कैप क्या हो गया, तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। मतलब कि वाई एक्सिस का डायरेक्शन जो है सो जे कैप यूनिट वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है कि मॉड ऑफ आई कैप जो होगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे कैप एंड दिस इज इक्वल टू 1। मतलब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये केवल जो इन्फॉर्मेशन इसमें क्या निहित होता है कि ये केवल डायरेक्शंस को बताता है, ठीक है। तो अब जो होगा द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P इज एक्सप्रेस्ड एज, देन यहाँ से लिख लीजिए, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to origin can be expressed
as by catches the vector r, or this is equal to x of I cap and your y of j cap. This will be the position vector of the point P with respect to origin, where x and y are the x and y coordinate of the particle in the xy plane. और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो यहाँ फोटो में देख लीजिए, द वेक्टर r will originate from the origin and will move towards the vector, move towards the point P, ऐसे करके ये this will be the vector r. ठीक है, तो पोजिशंस वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट हुआ, तो r इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई इंटू वाई ऑफ जे. अगर आपसे कहा जाए कि अब जैसे ये पार्टिकल था, यहाँ रेस्ट में था, हमने इसका पोजिशंस वेक्टर निकाल लिया. अब अगर ये पार्टिकल मोशन में है और ये इस तरह के ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, ये क्या है, जो भी पाथ पार्टिकल फॉलो करता है मोशंस के दौरान, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं. ठीक है, ये ट्रेजेक्ट्री किस में है, एक्स वाई प्लेन में होता है. इसका भी एक इक्वेशन आप निकाल सकते हैं ट्रेजेक्ट्री का. तो सपोज करिए कि ऐसे पार्टिकल पॉइंट पी पे है और टी टाइम के बाद जो है सो यही पार्टिकल आपका उड़ करके यहाँ चलाता है, चल करके यहाँ चलाता है. अब ये मान लीजिए कि ये पार्टिकल का पोजीशंस मान लीजिए पी प्राइम हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम हो गया टी टाइम के बाद. ये क्या है, आफ्टर टाइम टी, टी बराबर 0 मान लीजिए, ये क्या हो गया, दिस इज टी इक्वल टू 0, तो ये टी बराबर टी टाइम पे. तो इस पॉइंट पे पोजीशंस वेक्टर क्या कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होगा और ये डायरेक्टली जो है यहाँ से ओरिजिनेट होगा, सॉरी ये हाँ, यहाँ से ये ओरिजिनेट होगा और सीधे जाकर के इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. तो ऐसे थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर जाए, बिकॉज आई एम नॉट अ वेल पेंटर. ठीक है, ये पॉइंट पे गया, इसको आप लिख सकते हैं आर प्राइम, और आप इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो कि आर प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्राइम इंटू आई कैप जो वाई प्राइम इंटू जे कैप. तो आपने देखा कि कैसे इस प्लेन में पार्टिकल के पोजीशंस को आप वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया. अब इसमें एक जो कंसेप्ट और बचता है कि ये तो आपने निकाल लिया पोजीशंस वेक्टर. अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब मोड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट अंडर क्या चीज, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर. और आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, मतलब पोजीशंस वेक्टर आर का डायरेक्शंस क्या होगा, तो आप इसको यहाँ ऐसे करिए. तो आप ये निकाल लिए, क्या निकाला आपने निकाला कि पोजीशंस वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई कैप जोड़ वाई ऑफ जे कैप. ठीक है, क्या है, तो एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई क्या है, तो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P in xy plane with respect to origin. ठीक है, ये तो आपने निकाला है. अब अगर आपसे कह दिया जाए कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो दिस इज ये जो ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये जो है, ये लेंथ जो है, डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो मोड ऑफ वेक्टर आर एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ पोजीशंस वेक्टर. तो पोजीशंस वेक्टर जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि जब आपको डायरेक्शन पूछेगा, जैसे आपका अभी जो अर्लियर पेजेस में है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P का पोजीशंस वेक्टर आपने रिप्रेजेंट किया है वेक्टर R से. ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई. तो डायरेक्शन जब पूछेगा तो एक तो ये डायरेक्शन हुआ थीटा, और दूसरा होता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वो,
मतलब इसका डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो ये होता है कि यूनिट वेक्टर आर कैप से, आर कैप क्या हो गया, तो यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर, ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशंस वेक्टर और ये जो आप थीटा देख रहे हैं, दिस थीटा एंगल मेड बाय पोजीशंस वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो आर कैप आप निकालेंगे, यहाँ से नोट कर लीजिए, ये जो आर कैप होगा, दिस आर कैप इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर आर बट्टा मोड ऑफ वेक्टर आर हो गया, और ये हो गया आर बट्टा वेक्टर आर बट्टा मोड ऑफ वेक्टर आर, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग द डिस्टेंस वेक्टर डायरेक्शन। और दूसरा थीटा जब आप निकाल लेंगे, दिस थीटा, तो आप तो ये जान ही रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, इससे जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस क्या है, y है। तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट। तो ये एंगल बाय द पोजीशंस वेक्टर आपने निकाल लिया। तो अब आप एकदम कॉन्फिडेंट है कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशंस आप एक्स वाई प्लेन में निकाल सकते हैं, वन डायमेंशनल के केस की तरह, जहां आप यूज़ करते थे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, बट हेयर वी हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट द वेक्टर। हम लोग वेक्टर से जो है तो डायरेक्शंस को एक्सप्रेस करेंगे। तो बड़ा अच्छा सा एक सवाल है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन द पोजीशंस वेक्टर फॉर द फॉलोइंग पार्टिकल विच आर लोकेटेड एट द पॉइंट पी क्यू आर एस। देखिए ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है आपका, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। पूछ रहा है पॉइंट पी क्यू आर एस का पोजीशंस वेक्टर। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे पॉइंट पी है, दिस इज द पॉइंट पी, यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है दिस इज द पॉइंट पी। तो पॉइंट पी का पोजीशंस वेक्टर इसमें लिखा है आरपी से रिप्रेजेंट किया, तो ये आरपी क्या होगा, आरपी इज द पोजीशंस वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो एक्स एक्सिस में ये 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3, और एक्स एक्सिस के अलोंग मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है, तो ये 3 आई कैप हो जाएगा। ओके, इसका कोई वाई कोऑर्डिनेट्स है नहीं, कोऑर्डिनेट क्या है इसका 3,0, तो उसी से यहाँ आ गया। फिर जैसे मान लीजिए कि पॉइंट क्यू है, ये देखिए यहाँ से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 1 2 3 4 5 यूनिट पे है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 यूनिट है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो 1 2 3 4 यूनिट पे है, तो 4 यूनिट हो गया एंड जे डायरेक्शन में। इसके अलॉन्ग वेक्टर क्या हो जाता है, तो जे हो जाता है जे कैप। तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर आर क्यू इज इक्वल टू क्या चीज़, तो 5 ऑफ आई जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है इंटू इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 ऑफ यहाँ पे आई कैप, और फिर जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस हो गया इसका, तो ये हो गया 4, और यहाँ उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है वो जे कैप, तो ये हो गया आपको आर क्यू, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि ये है क्यू निकाल लिए, अभी देखिए इस पोजीशन को देखिए आर है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस से 1 और 2 यूनिट डिस्टेंस जो है सो है यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट पे है, और इधर जो यूनिट वेक्टर होगा ये क्या होगा, ये अपोजिट ऑफ आई कैप, मतलब माइनस ऑफ आई कैप होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि पोजीशंस वेक्टर ऑफ जो होगा आर ऑफ आर इज नथिंग बट क्या चीज़, तो माइनस यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दिए 2, और यहाँ पे या फिर कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, तो यहाँ पे तो फिलहाल -2 इंटू यहाँ पे ये आई कैप हो जाएगा। उसी तरह से आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिएगा, तो ये क्या है, वाई एक्सिस में है 1 2 3 4 5 6, और ये निगेटिव डायरेक्शंस में ये जो है सो आप देख रहे हैं कि आ रहा है,
नीचे की ओर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ये हो गया माइनस यहाँ से 6 और यहाँ पे 1 2 3 कॉमा 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आर ऑफ पोजिशन वेक्टर, यहाँ से क्या चीज़ पोजिशन आर ऑफ एस इज इक्वल टू -6 आई कैप एंड प्लस 3 क्योंकि ये पॉजिटिव आई जाए तो यहाँ पे सॉरी -6 नहीं होगा, ये आपने यहाँ गलत लिखा, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे -6 है, ये यहाँ क्या है 3 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है -6 है इस पॉइंट का। तो ये हो जाएगा कितना 3 ऑफ आई कैप और -6 ऑफ यहाँ पे जे कैप, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बड़ा अच्छा सा सवाल है और ये काफ़ी है आपके कंसेप्ट को दूर करने के लिए जो भी कन्फ्यूजन है पोजीशन वेक्टर का। ए पर्सन इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट टू वॉक 2 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। पहले तो आदमी जो है सो आपको कहाँ पे है, रेस्ट में है, और अब नॉर्थ और साउथ के हिसाब से देख लीजिए, ये जो होता है ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। डायरेक्शन सिस्टम यही है। आप इसको y एक्सिस में रिप्रेजेंट करिए, दिस इज y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा आपका ये क्या हो जाएगा, इस आई कैप होगा, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर होगा वो जे कैप होगा। चलिए अब बंदा कह रहा है कि ये पार्टिकुलर पर्सन इनिशियली रेस्ट, हम मानते हैं कि आदमी जो है सो यहाँ पे इनिशियली रेस्ट एंड वॉक 2 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो 2 मीटर जो है नॉर्थ की ओर, ओहो 2 मीटर नॉर्थ की ओर वॉक किया, पर्सन वॉक 2 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये जो है कितना है 2 मीटर नॉर्थ की ओर वॉक किया। देन 1 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, तो भैया ये 1 मीटर जो है ये ईस्ट डायरेक्शन इधर था, तो 1 मीटर जो है टुवर्ड्स द ईस्ट वॉक किया। फिर 5 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, तो यहाँ से जब नीचे की ओर आया तो ये 2 मीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है, तो फिर यहाँ से 3 मीटर और ट्रैवल करेगा, तो ये 3 मीटर ट्रैवल कर लिया। अब ये डिस्टेंस कितना 5 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ट्रैवल किया और इस पॉइंट पे आ गया। और फिर देखिए 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ के बाद 3 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट क्या है मेरा इधर की ओर है, तो यहाँ से जब यहाँ तक आया तो ऑलरेडी ये 1 मीटर ट्रैवल कर चुका था और 3 मीटर करने के लिए 2 मीटर और चलना पड़ेगा एडिशनल, तो यहाँ से ये 2 मीटर और चल गया, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 3 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ट्रैवल किया। फाइनली बॉडी कहाँ पे आकर अटक गई, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पर्सन एट द एंड ऑफ द ट्रिप। पोजीशन वेक्टर तो भैया यही दिख रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि इसको जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर विल बी अ लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट P। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारा तरीका है निकालने का, इसका कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना है 2 मीटर है, और ये नीचे जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो आप देखिए थे 5 मीटर था, तो इसमें 2 मीटर यहाँ ट्रेवल कर लिया तो 3 मीटर हो गया, तो ये 3 मीटर पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 -3। तो आप तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि वेक्टर r का कोऑर्डिनेट जब पता है तो वेक्टर r बराबर -2 ऑफ i और -3 ऑफ j कैप, ये तो ऐसे ही लिख सकते हैं। और या नहीं तो आप एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या है, ये जो वेक्टर है आप ये जो वेक्टर देख रहे हैं दिस वेक्टर इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, फिर दिस वेक्टर, फिर दिस वेक्टर और फिर दिस वेक्टर, तीनों वेक्टर का एज पर द पॉलीगन लॉ जब आप लगाएंगे तो क्या होगा कि वेक्टर आप लिख सकते हैं, सपोज करिए कि r है, वेक्टर r है, तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर r इज़ नथिंग बट ये वेक्टर, तो ये जो 2 मीटर अपवर्ड गया इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ i कैप। फिर आप देखिए 1 मीटर इधर गया, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1 मीटर जब आप राइटवर्ड गए तो प्लस आप ये तो हो गया ट्वाइस ऑफ j कैप, ट्वाइस ऑफ j कैप वाई डायरेक्शन में गया तो x डायरेक्शन में है तो i कैप
ठीक है, ये इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख लिया। अब आप देखिए ये 5 मीटर हम लोग जो है सो नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा -5 ऑफ यहाँ पे जे कैप। ठीक है, ये जो डिस्टेंस इसको क्या लिखा है, लेंथ हो गया 5, डायरेक्शन क्या हो गया तो निगेटिव एक्स वाई एक्सिस, तो क्या हो गया ये -5j। ठीक है, समझ गए, इसका लेंथ हो, इस लाइन का लेंथ हो गया 5 और ये पॉइंट कर रहा है कि निगेटिव एक्स वाई एक्सिस में, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा -j कैप, तो -5j कैप। और इसको देखिए इसका लेंथ हो गया 3, ये जो लेंथ है कितना है 3, और ये पॉइंट किस में कर रहा है तो निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो -3 ऑफ यहाँ पे आई कैप। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से कि -5j, यहाँ से तो -3i प्लस i, तो -2 ऑफ आई कैप और यहाँ से -3 ऑफ j का ये पोजीशंस वेक्टर निकल गया। तो ये जो पोजीशंस वेक्टर आप निकाले हैं अभी, ये क्या निकाले हैं, ये आपने नेट डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का निकाला है, वेक्टर सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल पोजीशन बॉडी का ये हुआ, फाइनल पोजीशन ये हुआ, तो ये जो लेंथ है ये क्या डिस्प्लेसमेंट ही शो कर रहा है, तो ये का सम कर दिया, वेक्टर सम करके जो है आपने इसको निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सो पोजीशंस वेक्टर को निकाल लिए एंड दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशंस वेक्टर। हमारा जो पर्पस था पोजीशंस वेक्टर को पढ़ने का, बिकॉज वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिस्क्राइबिंग द मोशन इन 2 डायमेंशन, डिस्क्राइबिंग द मोशन इन 2 डायमेंशन। ये बहुत ज़रूरी है कि हम 2 डायमेंशनल मोशंस को डिस्क्राइब कर पाएँ, और डिस्क्राइब तो तभी करेंगे ना कि जब हमारा कोई बॉडी मूवमेंट में है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है और ये एक्स एक्सिस है, तो डिस्क्रिप्शंस का तो फंडा तभी क्रिएट होगा जब हम पहले बॉडी को लोकेट कर पाएंगे। तो इसमें जब बॉडी को हम डिफरेंट टाइम पर लोकेट करेंगे तो इसका पोजीशंस वेक्टर हमें निकालना होगा। तो वो पोजीशंस वेक्टर जो है सो हम कैसे निकालेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट होगा और इसी से जो है सो इसका पोजीशंस वेक्टर निकलेगा, या फिर जैसे ये है तो इसी से पोजीशंस वेक्टर निकलेगा, या फिर ये पॉइंट है, तो पोजीशंस वेक्टर निकालना ही जो है सो हमारा मेन पर्पस था, ताकि हम डिस्क्राइब कर पाएँ 2 डायमेंशनल मोशंस को जो हम आगे देखने वाले हैं जो है सो है। तो थैंक यू वेरी मच।